दोस्तों, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो यह भी विश्वास करते होंगे कि वह सर्व उपस्थित परमेश्वर है, अर्थात सभी स्थानों पर वह एक साथ उपस्थित रह सकता है। पर वचन में लिखा है कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का भवन एक महत्वपूर्ण स्थान है उसकी आराधना करने के लिए। आइए इस अध्ययन के द्वारा हम जानें कि परमेश्वर हमसे आराधना के संबंध में और क्या कहता है और क्या अपेक्षा करता है। कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में एक बार फिर से सहृदय स्वागत है कि परमेश्वर के वचन का सरल क्रमबद्ध अध्ययन है। बाइबल का नियमित अध्ययन आपके और मेरे जीवन में सब कुछ परमेश्वर के द्वारा संचालित होने का कारण बनता है और परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन हमें परमेश्वर को भूलने की बीमारी से बचाता है, जो हर पापी के लिए एक निरंतर खतरा बना रहता है। पवित्र शास्त्र के पन्नों को सक्रिय रूप से खोदे बिना हम व्यवहारिक स्तर पर यह भूल जाने के जोखिम में रहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं। आज बहुत से लोग ऐसा जीवन जीते हैं मानो परमेश्वर है ही नहीं, और जब संकट के दिन आते हैं तब परमेश्वर को वे कोसने लगते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वे कहते हैं, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। दोस्तों, हम भी चाहते हैं कि आप सदा आनंदित रहें, इसलिए सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरी शुभकामना है कि आज का अध्ययन आपके लिए परमेश्वर के समीप आने का कारण बने। आइए अध्ययन को आरंभ करें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और भजन संहिता 81 उसके 10 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। मित्रों, यह इस्राएल के लिए एक प्रतिज्ञा है और हम उसे ज्यों का त्यों रहने दें। परंतु हमारे लिए भी इस पद में एक संदेश है। परमेश्वर मुझे तो मिस्र से निकाल कर नहीं लाया था, परंतु उसने मुझे पापों में से अवश्य निकाला है, जो इस संसार का मिस्र है। अब परमेश्वर कहता है, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। किससे? आत्मिक आशीषों से। उसने ऐसा ही किया है। परमेश्वर मेरे साथ भला है। भजन 81 के 11 में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। दूसरे शब्दों में, इस्राएल ने मुझको न चाहा। वे अब भी परमेश्वर के निकट नहीं आए। परमेश्वर के साथ संबंधों के विषय में इस्राएल और अरब में अधिक अंतर नहीं है। हमें परमेश्वर के निकट आने की गहन आवश्यकता है। मित्रों, यहाँ पर भजन 81 समाप्त होता है और अब हम भजन 82 में आते हैं। इस भजन 82 का अर्थ बहुधा गलत ही निकाला जाता है। मसीह यीशु के ईश्वरत्व को स्वीकार न करने वाले आलोचक इस भजन का ठट्ठा करते हैं। यह एक और भविष्यवाणी का भजन है जो परमेश्वर की प्रजा इस्राएल के भविष्य की ओर देखता है। हम इसके साथ परमेश्वर की अधिक महिमा देखते हैं और इन दोनों को एक साथ लाने पर एक अद्भुत प्रकाशन उत्पन्न होता है। यह महाक्लेश में परमेश्वर के दंड और शेष रहे भक्तों के उद्धार की भविष्यवाणी है। आइए पढ़ें भजन 82 उसके 1 पद। लिखा है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, परंतु सहस्त्राब्दी राज्य में ऐसा ही होगा। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। ये ईश्वर कौन है? भजन 82 के 2 में लिखा है, तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे। पवित्र शास्त्र के इस पद को समझना महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर न्यायियों को ईश्वर कहता है क्योंकि वे उसके स्थान पर हैं। भजन 82 उसके 3 से 4 में लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु फिर से आएगा तो वह गरीबों, अनाथों, कष्ट भोग रहे और आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करेगा। मृत्यु दंड के विरोध में एक विवाद यह है कि धनवान अपराध का दंड नहीं पाते, परंतु कंगाल को पूरा दंड मिलता है। विवाद यह है कि दंड की असमानता के कारण दंड का निराकरण करना ही उचित है। परमेश्वर न्यायियों से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम कंगालों और अनाथों का पक्ष लो। आज के विवाद का विषय यह है कि कंगाल को बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए। यह नया मुद्दा नहीं है, यह भजन लिखने के समय से ही है। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर राज्य करेगा तब वह गरीबों, अनाथों और आवश्यकताग्रस्त मनुष्यों का पक्ष लेगा। आज के न्यायी परमेश्वर के स्थान में खड़े हैं, इसलिए उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। यह एक रोचक पद है। भजन 82 के 5 में लिखा है, वे न तो कुछ समझते और न कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। निश्चय ही आज का संसार डांवाडोल है और बड़ी अव्यवस्था में है, जिसकी एक महान समस्या है पृथ्वी के न्यायी। पिलातुस के समान न्यायी होना आसान है, जो हाथ धोकर कहे, मैं मृत्यु दंड की इस पार्श्विक विधि में विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि इस प्रकार वह बच जाएगा, परंतु नियमों का उल्लंघन करने वाला जब उसके समक्ष होता है तब उसे भूलना नहीं चाहिए कि कानून अंधा है। यदि कोई धनवान अपराध करे और मृत्यु दंड का दोषी हो तो उसे भी एक कंगाल के समान उपयुक्त दंड दिया जाना चाहिए, परंतु हम देखते हैं कि उपयुक्त दंड बहुत कम धनवानों को दिया जाता है। भजन 82 उसके 6 में लिखा है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। ध्यान दीजिए, तुम ईश्वर हो। उसके कहने का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु के ईश्वरत्व पर प्रश्न करने वाले यहूदियों को यीशु ने यही उत्तर दिया था। वे उस पर इस निंदा का दोष लगा रहे थे जब उसने स्वयं को ईश्वर के तुल्य दर्शाया था। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 33 से 37 में हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पत्थरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो। यीशु यहूदी धर्मगुरुओं से कह रहा था कि वे न्याय के स्थान में हैं और जब कोई न्याय करता है तो वह परमेश्वर के स्थान में होता है। अनेक पवित्र जन ऐसे व्यवहार के दोषी हैं। वे अन्य पवित्र जनों का न्याय करते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 4 अध्याय उसके 3 से 5 में पौलुस लिखता है, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। पौलुस के कहने का अर्थ है कि एक दिन वह परमेश्वर के समक्ष खड़ा होगा और इस कारण वह स्वयं अपना न्याय करता है। मेरे मित्रों, जब आप किसी का न्याय करना आरंभ कर दें तो आप परमेश्वर का स्थान ले लेते हैं और इस कारण आप ईश्वर हो जाते हैं। वर्षों पूर्व की बात है कि मैं एक न्यायाधीश के न्याय से अत्यधिक प्रभावित हुआ।
वह एक दंपत्ति का न्याय कर रहा था जिन पर गुप्तचर होने का आरोप था। वह न्यायाधीश एक यहूदी था और उसने बताया कि निर्णय देने से पूर्व की रात उसने प्रार्थना में व्यतीत की, क्योंकि वह एक कठोर न्याय करने जा रहा था, दंड देने जा रहा था। उस दंपत्ति का न्याय करते समय वह परमेश्वर के स्थान में था, क्योंकि उन पर लगाया गया आरोप सरकार के विरुद्ध था। उस स्थान पर नियुक्त मनुष्य को ईश्वरीय होना आवश्यक था, उसे प्रार्थनाशील मनुष्य होना आवश्यक था। हमारी समस्या अपराधियों की उतनी नहीं है जितनी न्यायियों और न्याय एवं व्यवस्था के चरमराने की है। यह बड़ी विचित्र बात है कि न्याय और व्यवस्था का चरमराना विधि के ज्ञाताओं द्वारा होता है, न कि अपराधियों द्वारा। आप जब भी किसी पर न्यायिक निर्णय देते हैं तब आप परमेश्वर के स्थान में खड़े रहते हैं। माता पिता को इसका बोध होना चाहिए। परमेश्वर किसी परिवार में बढ़ रहे बच्चे से क्या कहता है? कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अब यदि उसके माता पिता उसे उचित मार्ग में न ले चलें और उसका पालन पोषण वैसा न करें जैसा करना चाहिए, तब क्या? आज ऐसे अनेक माता पिता हैं। परमेश्वर कहता है कि वह माता पिता से लेखा लेगा, क्योंकि वे उसके स्थान में हैं। वे परमेश्वर के स्थान में इसलिए हैं कि नीति वचन 1:8 में परमेश्वर उस बालक से कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। परमेश्वर ऐसे माता पिता पर दया करे जो अपने संतान को परमेश्वर के मार्गों का ज्ञान नहीं देते। किसी ने प्रश्न किया, नरक जाने से अधिक बुरा क्या हो सकता है? एक भजन प्रचारक ने इसका उत्तर दिया, नरक जाकर अपने पुत्र की आवाज पहचानना और पूछना, हे पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तब उसका पुत्र उत्तर दे, पापा, मैं आपके पद चिन्हों पर चलता रहा। मेरे प्रियो, यह एक अति अनुपम भजन है। परमेश्वर न्यायों से कहता है, सुनिश्चित करो कि तुम्हारा निर्णय न्याय सम्मत है। तुम ईश्वर स्वरूप हो और तुम सब परम प्रधान की संतान हो। आइए हम आगे बढ़ें और भजन 82 उसके 7 पद को पढ़ें। लिखा है, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। परमेश्वर उसके स्थान में उपस्थित न्यायों को स्मरण कराता है कि वे मनुष्य ही हैं और एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा। भजन 82 के 8 में लिखा है, हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। यह इस्राएल की प्रार्थना है और मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मैं उनके साथ प्रार्थना कर सकता हूं। हे परमेश्वर, इस पृथ्वी का न्याय कर। हे परमेश्वर, तू ही है जो सब जातियों को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। यह पृथ्वी तेरी ही है, तू इसका न्याय कर। मेरे विचार में हम सब आज के समय में यह प्रार्थना कर सकते हैं। अब यहां पर इसी के साथ भजन 82 समाप्त होता है और अब हम भजन 83 में आते हैं, जिसका विषय है न्याय की पुकार। आसाफ का भजन या गीत है। यह आसाफ के भजनों का अंतिम भजन है और चकित करने वाला है। सच तो यह है कि आप इस भजन को इस्राएल के इतिहास में यथास्थान नहीं बैठा सकते। अब क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कल्पना करने का विचार ही उचित है। परंतु कुछ कल्पनाएं तो वास्तव में सीमा ही पार कर सकती हैं। यह दंड की प्रार्थना है, न्याय की पुकार है। भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसकी प्रजा को बैरियों से बचाए। तो आइए पढ़ें भजन संहिता 83 उसके 1 और 2 पद। लिखा है, हे परमेश्वर, मौन न रह, हे परमेश्वर, चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। बैरी जो भी हो वह यहां परमेश्वर से घृणा करता है और बैरी का तो यही काम है। भजन 83 उसके 3 और 4 में लिखा है, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए
और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे। मेरे प्रियो, यह उन लोगों के विषय में है जिन्होंने इस्राएल के विनाश का षड्यंत्र रचा है। कुछ टीकाकार इसे यहोशापात के युग की रचना कहते हैं और कुछ अन्य ऐतिहासिक युगों की। परंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि परमेश्वर के बैरी उससे घृणा प्रकट कर रहे हैं। अब हम भजन का वह भाग देखेंगे जिसे इतिहास में यथा उचित स्थान देना कठिन है। भजन 83 5 से 8 पद। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माइली, मुआबी और हुग्री, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती हैं। इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। ध्यान दीजिए, अशूरी अर्थात अशूर जाति। लूत के वंशज मुआब और अम्मोन, यहाँ जो भी नाम आए हैं वे परमेश्वर के बैरी हैं। इतिहास में उनका उचित स्थान नहीं है। अतः यह एक विशिष्ट अंश है क्योंकि ये पद भविष्य को निहारते प्रतीत होते हैं। स्पष्ट है कि ये जातियां जो भी हैं भविष्य कभी एक बार फिर उभरेंगी। आज इस्राएल अरबों द्वारा घिरा हुआ है। वे सब इस्राएल के विरोधी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन जातियों का यहाँ नाम है वे भविष्य में फिर उभरेगी। वे आज तो विलोप है और उनका कोई स्थान नहीं है। इस तथ्य के कारण भजन 83 एक आश्चर्यजनक भजन हो जाता है। शेष भजन में परमेश्वर के दंड की याचना है। अब भजनकार कहता है कि जैसा परमेश्वर ने पूर्व में दंड दिया वैसा अब भी दंड दे। यह भजन अतीत के विचार से भी संबंधित है। आइए पढ़ें भजन 83 उसके 9 और 10 पद। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किशोन नाले में सीसरा और याबीन से किया था, जो इंदौर में नष्ट हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। न्यायों की पुस्तक में उन जातियों पर परमेश्वर के दंड का वर्णन है। कुछ लोगों के विचार में परमेश्वर भविष्य में उन्हें दंड नहीं देगा। उसने पूर्व काल में उन्हें उस प्रकार से दंड दिया है। परमेश्वर बदलता नहीं है, इस कारण यह आदेशात्मक है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि यह हम विश्वासियों की प्रार्थना का नमूना नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे बैरी दंड पाने की अपेक्षा मन फिराकर परमेश्वर के निकट आएं। इस्राएल की यह प्रार्थना है। भजन 83 के 13 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली या पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। मेरे प्रियो, आपको स्मरण होगा कि इस्राएल में दौनी करने के समय बड़ा पाठ चलाया जाता था जिसे बैल खींचता था। भजनकार का कहना है कि उनके बैरियों से परमेश्वर ऐसा ही व्यवहार करे। भजन 83 के 14 में लिखा है, उस आग के समान जो वन को भस्म करती है और उस लौ के समान जो पहाड़ों को जला देती है, अर्थात जंगल में लगी आग के स्वरूप आग उनका विनाश करे। अब हम उपसंहार पर ध्यान देंगे। भजन 83 के 18 में लिखा है, जिससे ये जाने कि केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। मेरे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि संसार को परमेश्वर को समझने के लिए आवश्यक है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे। परमेश्वर की भलाई के कारण मनुष्य में मन फिराव आना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति और उसके व्यक्तित्व के प्रति संवेदनशील हो तो निश्चय ही वह उसकी उपस्थिति में खींचा चला आएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। वह तो परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। हम आज सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि हमें परमेश्वर की गहन आवश्यकता है। अब हम आते हैं भजन 84 में, जिसका विषय है परमेश्वर के भजन की उत्कृष्ट अभिलाषा। यह एक ऐसा भजन है जिसमें लय व्यवस्था का बल प्रमुख है। यह भजन कोरा वंशियों के लिए है। कोरा वंशी पहले तो मिलाप वाले तंबू में और तदुपरांत मंदिर में सेवा करते थे। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 26 में इस परिवार की पृष्ठभूमि दी गई है। पहला इतिहास 26 उसके 1 में लिखा है, फिर द्वारपालों के दल ये थे, कोरहियों में से तो मशेलेमियाह
जो कोरे का पुत्र और आसाफ के संतानों में से था, और वह कोरहियों के कुल की एक लंबी सूची देता है। आपको स्मरण होगा कि कोरह ने मूसा का विरोध किया था और उसे दंड दिया गया, परंतु प्रभु के अनुग्रह से उसके वंशज मिलाप वाले तंबू और फिर मंदिर में सेवा कर रहे थे। तदुपरांत पहला इतिहास 26 उसके 12 और 13 में वह कहता है, द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। प्रत्येक फाटक पर एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था और उसके लिए चिट्ठियां डाली गई थीं। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू की चौकसी के लिए बलिष्ठ और जीवंत लेवियों की व्यवस्था की गई थी। आगे चलकर जब मंदिर बना तब इन्होंने ही मंदिर के फाटकों की चौकसी की। इस कारण भजन में मिलाप वाले तंबू और मंदिर ध्यान का केंद्र है। भजन 84 उसके 1 और 2 में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीते परमेश्वर को पुकार रहे। क्या आज आपके मन की पुकार यही है? क्या आज आप परमेश्वर के लोगों से भेंट करना मन भावन प्रतीत करते हैं? मैं समझ सकता हूं कि आज आपको अधिकांश कलीसियाओं में पूर्ण सहभागिता प्राप्त नहीं होती है। सच तो यह है कि वहां अन्य किसी बात की अपेक्षा व्यर्थ की बातें और आलोचना अधिक मिलती हैं। तथापि सहभागिता का स्थान कलीसिया ही है। हमारे देश में कुछ अति उत्तम कलीसियाएं भी हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके परिवेश में भी एक ऐसी ही कलीसिया होगी जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है और प्रभु यीशु का महिमान्वित होता है। यदि ऐसा नहीं है तो आपको वहां सहभागिता की खोज करनी चाहिए। वहीं आपका विकास होगा और आपको आशीष मिलेगी। यह एक मनोहर बात है कि ये कोरह वंशी जो मिलाप वाले तंबू में सेवा करते थे और बाद में मंदिर के सेवक बने, उन्होंने देखा। क्या देखा? आइए पढ़ें भजन 84 के 3 में, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। मेरे विचार में गौरैयों ने मंदिर में घोंसले बना लिए थे। इस भजन के लेखक ने दृष्टि उठाकर देखा और कहा, मैं ऐसे ही निवास करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि गौरैयों को देखो, उनका कोई महत्व नहीं है। सच तो यह है कि उनके चाहने के कारण आप उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। उनके बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि क्या 1 पैसे की 2 गौरैया नहीं बिकती, परंतु उनमें से एक भी परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं मरती। मत्ती 10 उसके 29 में हम इसे पढ़ते हैं, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। यह भाषा जैसी सुनाई पड़ती है उससे कहीं अधिक कठोर है। उसने कहा कि गौरैया आपके पिता की गोद में गिरती हैं। वह उनके विषय में सब कुछ जानता है। भजन 84 के 9 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। भजनकार कह सकता है, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल। परमेश्वर निश्चय ही हमारी ढाल है और हमारे अभिषिक्त का मुख देखा। यह मसीह के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर परमेश्वर के मुख को प्रकट किया है। जैसा हम देख चुके हैं कि लेवी व्यवस्था की पुस्तक में इस्राएल के संपूर्ण जीवन का केंद्र परम पवित्र स्थान था। एक समय था जब कलीसिया इस राष्ट्र में सामाजिक जीवन का केंद्र था, परंतु अब ऐसा प्रतीत नहीं होता है। आज वह धार्मिक जीवन का केंद्र भी नहीं है, जबकि यह होना चाहिए। भजन 84 के 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। देखिए वह क्या कहता है, तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। मैं परमेश्वर के भवन का द्वारपाल होना अधिक उत्तम जानता हूं, अपेक्षा इसके कि दुष्टता के मंडप में वास करूं। कोरह वंशियों का यही काम था। वे द्वारपाल थे।
वह कहता है कि परमेश्वर से दूर एक धनवान मनुष्य होने की अपेक्षा मैं अपना द्वारपाल का कार्य संभालूं तो अधिक अच्छा होगा। रविवार की आराधना में कुछ लोग बार बार घड़ी देखते हैं कि कहीं प्रचारक अधिक समय तो नहीं ले रहा है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन रहना कहीं 1000 दिन से उत्तम है। यह कैसा महिमामय भजन है, परंतु कुछ के लिए झिड़के भी है। मेरे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भी उन घड़ी देखने वालों में से तो नहीं हैं? क्या आप परमेश्वर के भवन में रहना पसंद करते हैं या वहां से दूर हो जाना पसंद करते हैं? आज इस पर अवश्य ही विचार करें। मित्रों, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सब जगह है और वह अपने पुकारने वालों की आवाज को कहीं से भी सुनता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर से संगति करने का स्थान आज चर्च या आराधना भवन है। परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर उसकी स्तुति करना उसके भवन से ही हो सकती है। इसलिए परमेश्वर ने तंबू में होकर मंदिर में इस्राएलियों से मिलना पसंद किया। एक इस्राएली से नहीं, परंतु मंडली से मिलने के लिए एक स्थान उसने तैयार किया। जो कलीसिया में विश्वासियों के साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उनसे उत्तम है जो कलीसिया के मार्ग को भूलकर परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। भजनकार इसके महत्व को जानता था और इसलिए वह कहता है, तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। दोस्तों, क्या आप वह धन्य व्यक्ति बनना नहीं चाहेंगे? इस निर्णय की कमी के कारण कई मसीही परिवार ने अनुग्रह और महिमा को खो दिया है। आइए हम इस संबंध में मन फिराएं, प्रार्थना करें कि हमारा परिवार, हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का स्थान बने। आइए प्रार्थना के साथ समर्पण करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता, सचमुच प्रभु, आपका वचन हमारे हृदय की गहराई में जब उतरता है तो आपकी सच्चाई को हमारे सामने प्रकट कर देता है। पिता, आज जब हमने इस बात को जान लिया कि आपके भवन में रहना अर्थात आपकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, पिता परमेश्वर, हमारे जितने भी भाई और बहन आज इस बात के लिए समर्पण करते हैं, आप उन पर अनुग्रह करें, उनके जीवन में आशीषों को प्रकट करें और होने दे प्रभु कि वे आपकी कलीसिया के लिए एक सामर्थी खंबे के रूप में उपयोग किए जाएं। महिमा और आदर आपको देते हुए पिता, बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यदि आपके पास कोई प्रश्न या प्रार्थना का विषय है तो कृपया हमारे साथ बांटें ताकि हम इस विषय में आपकी सहायता करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे और उसके साथ चलते रहने के लिए आपको सामर्थ प्रदान करे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मेरे कष्ट का पुत्र। बेनोनी का अर्थ है मेरे कष्ट का पुत्र। आज का प्रश्न है, मंदिर के फाटकों की चौकसी करने की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी गई थी? ए, रुबेनियों को, बी, गादियों को, सी, जबुलूनियों को, डी, कोरह वंशियों को। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।